इनमें से स्मेल आती है। और वो लोग आपने देखे, वो लोटे आपने देखे जो गलाजत में पड़े होते हैं, उनसे स्मेल आती थी खान को, इसलिए वो उनके पास नहीं आने देता था। आज वो अपनी जगह पे पहुंच गए हैं, बाथरूमों के अंदर हैं, जहां पे उनकी हैसियत है, गलाजत के अंदर वो बैठे हुए हैं। उनको इस गवर्नमेंट ने भी जूते मारे, हमारे पास से भी गए, और अपने हलके में जहाँ गए हैं वहाँ से भी जूते पड़े, और इंशाल्लाह आगे भी पढ़ते रहेंगे। हम लोग, मेरी बच्चियाँ जो हैं वो कहती हैं कि बाबा जो मुझे पॉकेट मनी देती है ना, वो किसी तरीके से खान साहब को पहुंचा दें। चलें, एक फ़्लैग बन जाएगा उनके लिए, जो पब्लिक निकलेगी एक फ़्लैग बनेगा, किसी को एक कैप मिल जाएगी, किसी को एक पानी की बोतल मिल जाएगी। तो कहने का मकसद ये है, ये वो लोग हैं जिनको घर से धक्के से नहीं निकाला गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? जी मेरा नाम राजा सईद है। अच्छा सर, मुझे बताएं, जिस तरह खान साहब ने एक ट्रेंड सेट किया है, जी जी इससे पहले हमने देखा था जलसों में फैमिलीज बच्चे ये नहीं जाते थे। जी जी। खान साहब में ऐसी कौन सी खास बात है कि खान साहब के काल पे बच्चे भी निकलते हैं, बूढ़े भी निकलते हैं, फैमिली सारे आते हैं? ऐसी कौन सी खास बात है खान साहब में? जी स्टार्ट तो मैं लूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये वाहिद एक चीज़ है जो आपने आज डिस्कस की, आज से पहले किसी ने ये बात नहीं की। देखें, जब आप किसी को अपना समझते हैं ना, गैदरिंग में, आप किसी भी गैदरिंग में चले जाएं, किसी भी पार्टी के जलसे में चले जाएं, ये ट्रेंड खान साहब ने क्यों दिया? वो इसलिए दिया कि लोगों को जब तक आप अपनी दिल के गहराइयों से उनको जीत नहीं लेते, विन विन एटीट्यूड। खान साहब आज से नहीं, जब ग्राउंड में उतरते थे तब भी उनका विन विन एटीट्यूड के साथ ग्राउंड में जाया करते थे। मैच जितना ही क्रूशियल क्यों ना हो, वो लास्ट बॉल तक अपनी हिम्मत नहीं हारते थे, और वो कहते थे जी कि मैच जीतना है। अपने जितने भी बडीज़ होते थे उनको कहता था कि अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है और लास्ट बॉल तक खेलना है। ये जो बॉल खान साहब ने इस पॉलिटिक्स के अंदर कराई है, जो 6 बॉलें यहाँ पे करवाई हैं, 4 बॉलों के बाद तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप ले ली, ठीक है। जो 5वीं जो बॉल है, उस बॉल के अंदर उन्होंने इन तमाम जितने भी 14 का ग्रुप है उनको उन्होंने हाईलाइट कर दिया, और एक ग्रुप वो है जिसको आज तक किसी ने डिस्कस ही नहीं किया था, 6ठी बॉल पे वो भी डिस्कस कर दिया। ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं, ये एक फैमिली की तरह आते हैं यहाँ पे। ये जितनी गैदरिंग है, ये एक फैमिली की गैदरिंग है। जब जिस तरह आप किसी मैरिज पार्टी में जाते हैं या किसी और ऐसी पार्टी में जाते हैं फैमिली की, जहाँ पे आपको हेजिटेशन नहीं होती। मैं अपनी बच्चियों के साथ आया हूँ, ठीक है। कोई भी आदमी ऐसी जगह पे जहाँ पे पब्लिक का इतना रश हो, अपने फैमिली को, मिसेस को, बच्चियों को नहीं लेके जा सकता। मेरा अपना ये घर है, खान साहब मेरे दिल में रहते हैं। मैं 94 से खान साहब के साथ हूँ। व्हेन आई वाज इन क्लास 2nd ईयर में मैं जब था, तो मैं यहाँ पे गार्डन कॉलेज में पढ़ रहा था। उस वक्त से हमारी यहाँ से रैली निकली। हमारी बच्चियाँ जो मेरी उस वक्त की बहनें थीं, जो वकारण निसा की थीं या CB कॉलेज की थीं, जब यहाँ से हम लोग गुजरे थे, उस रैली में मैं शामिल था। तो बच्चियों ने अपनी रिंग्स उतार के दी, किसी ने अपने छोटे छोटे टॉप्स थे वो उतार के दिए, किसी ने अपनी ब्रेसलेट्स उतार के दिए। और उस वक्त मुझे भी एक जज्बे में, मेरा भी वो जज्बा उजागर हुआ। मेरे पास एक कैमी घड़ी हुआ करती थी, मैंने वो घड़ी भी डोनेट की। जो कहते हैं कि चिड़िया की चोंच में जितना पानी आता है, वो उतना हिस्सा वो भी डालने की कोशिश करती है। तो जो उस वक्त एज अ स्टूडेंट मैं पे कर सकता था, मैंने किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 50 ईयर्स का हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गेटिंग वेरी फाइन। मैं हर महीने में, हमारा एक लोकल फंड है जिसमें हम लोग शेयर करते हैं। वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता कि वो हमारा पर्सनल फेयर है, कि हम लोग उसको उसमें हर महीने उस फंड में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा सर, जिस तरह खान साहब पे पाबंदियाँ लगाने की बात कर रहे हैं, क्या इससे खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं उनसे मोहब्बत करना छोड़ देंगे? देखें, आज खान साहब की आप बात कर रहे हैं, पैमरा ने आज आपके ऊपर पाबंदी लगाई, जितने भी मीडिया है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। आज सारा मीडिया यहाँ पे मूव कर रहा है। जिस आदमी को ये पता है, जिसको अपनी हक का पता है, वो निकलेगा। खान साहब के ऊपर 1 लाख पाबंदियाँ लगाएं। आज तो वो बैठे हुए रात 2 बजे उन्होंने वहाँ पे मीटिंग की, और उसके अंदर खान साहब के ऊपर उन्होंने क्या जी हम FIRs निकाल रहे हैं, खान साहब को हम कल अरेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो खान डरने वाला नहीं है, खान झुकने वाला नहीं है, खान बिकने वाला नहीं है। ये वो हस्ती है कि जिसका बिलीव जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह पे है। वो अपना स्टार्ट इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे करता है, कि वो अल्लाह से मदद मांगता है और उसी से डरता है। और हम लोग उसके फॉलोअर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम भी, मतलब मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि किसी भी ताकत के सामने नहीं झुकेंगे।
आज अगर मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मेरी 2 बच्चियां हैं, मैंने इनके लिए सब कुछ करना है, मैं इनका ब्रेड एंड बटर हूं, तो मैं कोई भी फादर ऐसा नहीं चाहेगा कि उसको कोई इस किस्म की कोई प्रॉब्लम हो कि उनकी फैमिली सफ़र करे। लेकिन मैं इस फोरम के ऊपर खान साहब को गवाह बना के, अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि हमें इनमें से किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग, मेरी बच्चियां जो हैं वो कहती हैं कि बाबा जो मुझे पॉकेट मनी देती है ना, वो किसी तरीके से खान साहब को पहुंचा दें। चलें, एक फ्लैग बन जाएगा उनके लिए, जो पब्लिक निकलेगी एक फ्लैग बनेगा, किसी को एक कैप मिल जाएगी, किसी को एक पानी की बोतल मिल जाएगी। तो कहने का मकसद ये है, ये वो लोग हैं जिनको घर से धक्के से नहीं निकाला गया, किसी को पैसे दे के नहीं लाया गया, किसी को बिरयानी के डब्बे नहीं दिए गए। ये वो लोग हैं जो अपनी विल से निकले हैं और इंशाल्लाह निकलते रहेंगे। मेरी विश है, आई एम डैम श्योर कि इंशाल्लाह खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे। और आप देखेंगे ये जितने भी इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत है या जितने भी इस वक्त कुफार के दोस्त हैं, मीर जाफ़र हैं, मीर सादिक हैं, इन तमाम को इनकी सारी तदबीरें इंशाल्लाह उल्टी पड़ेंगी और इनको कैफरे के दार तक हम भी पहुँचाएँगे। जितना जुल्म ये इस वक्त शहबाज गिल के ऊपर कर रहे हैं, जिसने कोई बात नहीं की। आज अगर आप इस आज़ादी ये सहाफ़त का दौर है, आप यूट्यूब पे बैठें और आप क्लिप्स निकालना शुरू करें। जितने क्लिप्स, जितने अल्फाज, जितने बुरे अल्फाज हमारी पाक आर्मी के लिए इन 3 जमातों ने किए हैं, मैं कसम उठा के कहता हूं, अगर इनके अंदर जरा शर्म हो तो ये डूब मरे। इस वक्त वजीर है, जब डूब मरे। देखें, वजारत तो आने जाने वाली चीज़ है। कल खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, कैसे बन गए, वैसे सोचने वाली बात है। देखें, मैं अंडरहैंड मैं अगर कोई गेम करना, देखिए ये इस्लामिक हिस्ट्री है। मीर जाफ़र, मीर सादिक हर दौर में रहे हैं। हमारा फितना क्या है? ज़मीन, ज़र और जन, ये तीनों बदकारियां इनके अंदर मौजूद हैं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो आई है, आप किसी एक फ़र्द वाहिद को उठा के देख लें, अगर आप उसकी हिस्ट्री निकालना शुरू करेंगे, उसकी बायोग्राफी निकालना शुरू करेंगे, ये तीनों चीज़ें उसमें शामिल नजर आएंगी। आप शहबाज साहब, मैं फिर नाम लूँगा तो फिर आप लोगों के ऊपर प्रॉब्लम आएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले लेना। हाँ, आप अगर शहबाज शरीफ को देखें, उनसे पूछें कितनी शादियां की हैं जो ऑन द रिकॉर्ड हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड हैं उन्होंने कितनी शादियां की। आप जरदारी से पूछें आपने कितनी शादियां की, ऑफ द रिकॉर्ड कितनी हैं, ऑन द रिकॉर्ड कितनी हैं। आप अगर डीजल साहब से पूछें कि यार आपके वालिद साहब डीजल परमिट के लिए उस वक्त भी झुकते थे, अगर आप चाहते हो, अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी, आपको सुन्नत रखने का मौका दिया, आपको अल्लाह पाक ने नॉलेज दिया कुरान पाक का, हदीस का, और यार खुदा के लिए तुम तो शर्म करो। सबसे बुरे इस वक्त जेस्चर जो हैं वो डीजल के हैं। इन लोगों को फिर कुछ शर्म है, इनको पता है कि शायद हमारी वो आखिरत का टाइम आने वाला है, लेकिन डीजल को कोई पता नहीं है कि मैंने शायद सारी ज़िंदगी इसी दुनिया में रहना है। ये इस दुनिया से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। खान को अगर पैसे की लालच होती, खान को अगर इक़्तिदार की लालच होती, जिस वक्त खान साहब क्रिकेट खेलते थे ना, तो जरदारी साहब बाहर बैठ के उस वक्त तालियां बजाया करते थे। ये उस वक्त का हीरो है, इसे हीरो बनने का शौक नहीं है। अल्लाह ताला ने इनको पैदा ही हीरो की है और इनसे वो काम करवाया कि आप देखें, वर्ल्ड कप पाकिस्तान में पहली दफ़ा खान साहब लेके आए। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इय्या का नहबुदु व इय्या का नस्तईन किसने आवाज़ उठाई? ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर पहरा किसने दिया? इमरान खान ने दिया। कश्मीर के ऊपर कौन बोला? इमरान खान बोले। फ़लस्तीन के ऊपर कौन बोला? ओ भाई, ये तो उम्मत मुस्लिमा का केस लड़ने वाला बंदा है। आप इसको कैसे दबा सकते हैं कि हम पाकिस्तान में ये इम्पोर्टेड हुकूमत चंद लोग भिखारी जो ये दबा देंगे? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता कि ये आवाज़, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने उस माँ के कोख से जिस बंदे को जन्म दिया है, ये अगर आप दौरे हाज़र में देखें तो ये एक वली है। इसको पैसे से लालच नहीं है, इसको इक़्तिदार से लालच नहीं है, इसको लोगों की बटरिंग की लालच नहीं है। क्यों कहते हैं लोग कि यार ये अपने लोगों से नहीं मिलता? इसे पता था कि इनमें से स्मेल आती है, और वो लोग आपने देखे, वो लोटे आपने देखे जो गलाजत में पड़े होते हैं, उनसे स्मेल आती थी खान को, इसलिए वो उनके पास नहीं आने देता था। आज वो अपनी जगह पे पहुंच गए हैं, बाथरूमों के अंदर हैं जहाँ पे उनकी हैसियत है, गलाजत के अंदर वो बैठे हुए हैं। उनको इस गवर्नमेंट ने भी जूते मारे, हमारे पास से भी गए, और अपने हलके में जहाँ गए हैं वहाँ से भी जूते पड़े, और इंशाल्लाह आगे भी पढ़ते रहेंगे। एंड पे मैं अपने तमाम भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने बच्चों से जिन्होंने फ्यूचर में इस मुल्क की भागदौड़ संभालनी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें पाकिस्तान से प्यार है, हमें खान से प्यार है, हमें हर उस लीडर से प्यार है जो इस मुल्क के लिए सोचता है। आज हम निशाने हैदर, जब टाइम आता है 14 अगस्त, 23 मार्च, 6 सितंबर को हम लोग उन शहीदों को सलाम पेश करते हैं। क्यों करते हैं?
उन्होंने इस मुल्क के लिए जान दी है, उन्होंने फ़र्द वाहिद के लिए जान नहीं दी। आज एक बड़ा प्यारा क्लिप था, क्योंकि आज़ादी सहाफ़त में फिर आपसे 1 मिनट लूँगा, ये टाइम है आज़ादी सहाफ़त के। ये कहते हैं कि फ़र्द वाहिद शहबाज गिल के ऊपर जो उसके ऊपर एलिगेशन है कि इसने फ़र्द वाहिद को बुरा कहने की कोशिश की कि अगर वो कहे तो आप बात मत मानो। बिल्कुल उसने ठीक कहा। अगर आप इस चीज़ को अपने मीडिया के ऊपर बैठ के, यूट्यूब के ऊपर बैठ के फॉलो करेंगे तो आपको राशिद मिन्हास की वो एक्शन याद आएगा जिस वक्त उसको कहा गया था कि आप अपने जहाज़ को जाने दो, अपनी जान को छोड़ दो। उसने कहा नहीं, मैं ये अपना त्यारा उस गंदी सरजमीन के ऊपर, उसके नोक जो है, एक जो टायर का एक छोटा सा पीस है, वो भी उसमें ज़मीन पे नहीं गिराना चाहता हूँ। अपने अफसर के बात ना मानते हुए अपने जहाज़ को ज़मीन बोझ की और अपनी जवानी की शहादत दी। तो ये वो कौम है। इंशाल्लाह हम लोग आगे भी खून की नदियाँ अपने मुल्क के लिए बहाएंगे, अपने खान के लिए